इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। बाढ़ के बाद नदियों पर बहती लकड़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब। कोचघाट में पहाड़ से गिरा भारी पत्थर, परिवार की जान बची। मंडो से ओट तक सड़क बंद, मालवाहक चालकों को भारी नुकसान। कुल्लू में भूस्खलन की चपेट में आए 2 मकान, 1 की मौत, 6 लोग लापता। सोलन में लगातार बारिश से शामती बाईपास रोड बंद, श्योथल गाँव को खतरा। पंचायतों को मिली अवैध निर्माण रोकने की शक्तियाँ। टोंक बांध का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, प्रशासन ने दी सतर्कता की अपील। जल विद्युत परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी और चंबा जिलों में बाढ़ के दौरान पानी में बहती भारी मात्रा में लकड़ी के लट्ठों के वीडियो का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसकी वजह से बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाएं आई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब समेत अन्य संबंधित संस्थाओं को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि ये पर्यावरण शरण का मामला है और इंसान के कारण प्रकृति पलटवार कर रही है। सोलन के ओछघाट क्षेत्र में देर रात एक बड़ी चट्टान अचानक पहाड़ से खिसक कर सीधे एक 2 मंजिला मकान पर गिर गई और छत को तोड़ते हुए आंगन में आकर अटकी। गनीमत ये रही कि ये चट्टान कुछ पेड़ों पर अटक गई, अन्यथा इसका कहर साथ लगते कई घरों पर टूट सकता था और जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता था। स्थानीय पंचायत प्रधान पूनम ने बताया कि पूर्व में इस खतरे का आभास होने पर घर खाली करवा दिया गया था, जिससे परिवार की जान बच गई। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पंडो से ओट के बीच पिछले 5 दिनों से बंद है। मानसून सीजन के दौरान ये हाईवे बार बार बंद होने से मालवाहक चालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई वाहन कई दिनों से इस मार्ग पर फंसे हुए हैं। फल, सब्जी और अन्य सामान लेकर जा रहे वाहन चालकों ने बताया कि हाईवे बंद रहने से उनका लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। इस बीच मंडी से कुल्लू वाया खटोला मार्ग पर यातायात सुचारू है, लेकिन ये मार्ग भी बार बार बंद हो रहा है, जिससे कुल्लू मनाली के लिए आवागमन कठिन हो गया है। कुल्लू में बारिश लगातार जानलेवा साबित हो रही है। 4 सितंबर सुबह करीब 7:30 बजे हुए भूस्खलन से इनर अखाड़ा बाजार में 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को मलबे से सुरक्षित निकाल लिया गया है। सभी को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। वहीं एक महिला और 5 कश्मीरी मजदूर अभी भी मलबे के नीचे फंसे हैं। बचाव अभियान के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर डटी हुई है और प्रशासन के अधिकारी खुद स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। सोलन जिले में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन के कई मामले सामने आ रहे हैं। बीते 2 दिनों की बारिश के कारण शामती बाईपास रोड पूरी तरह से बंद हो गया है। श्योथल गांव के समीप सड़क पूरी तरह बैठ गई है, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह थम गई है। 3 सितंबर को सड़क में धंसाव की सूचना मिलते ही पीडब्ल्यूडी विभाग ने रास्ते की एक लेन को पत्थरों से कवर किया था, लेकिन बीती रात सड़क पूरी तरह धंस गई है। इससे बाईपास के साथ लगते ओडना और श्योथल गाँव के लिए अब खतरा पैदा हो गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायतों को अवैध निर्माण रोकने और नदी नालों के किनारे भवन निर्माण न होने की शक्तियां देने का बड़ा कदम उठाया है। भवन निर्माण के लिए स्ट्रक्चर डिजाइन और नक्शा पास होना अनिवार्य होगा, जिससे पंचायत के प्रतिनिधि मौके पर जाकर जान सकते हैं। अगर नक्शा पास नहीं हो पाया तो संबंधित विभाग को सूचित किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अब नए भवनों का निर्माण नदियों और नालों से तय दूरी पर ही होगा, जिससे भविष्य में आपदा के नुकसान को कम किया जा सके। टोंक बांध का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और 4 सितंबर सुबह खतरे के निशान 1390 फीट को पार कर 1394.54 फीट तक पहुंच गया है। सुबह 7 बजे बांध में पानी का प्रवाह 1,07,205 क्यूसिक था, जो 1 घंटे में बढ़कर 1,14,738 क्यूसिक हो गया। बांध से टरबाइन द्वारा 16,892 क्यूसिक और स्लीपवे से 82,781 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे कुल 99,673 क्यूसिक पानी का निकास हो रहा है। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे न जाने की सलाह दी और सतर्कता बरतने का आग्रह किया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। नदियों पर बन रही जल विद्युत परियोजनाओं के पर्यावरणीय नुकसान को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में प्रदेश सरकार की 14 सितंबर 2006 की अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसके तहत 25 मेगावाट से कम क्षमता वाले रिवर वैली और जल विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। याचिका में खासकर किन्नौर के शोंगटोंग करछम में 402 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़ी पर्यावरणीय जोखिमों जैसे बादल फटना और ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड पर चिंता व्यक्त की गई है और प्रदेश में चल रही जल विद्युत परियोजनाओं का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन जरूरी है।